हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में मैकेनिकल ट्रेडिंग में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रशांत। आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉरेटोरियम के बारे में काफ़ी ही दिलचस्प जानकारी। और वो जानकारी क्या है, देखेंगे कि अभी जो हाल ही में अगस्त महीने में जो आरबीआई की पॉलिसी हुई थी, उसमें आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अनचेंज रखा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उससे पहले जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये होता है कि जो आरबीआई बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा देती है या लोन देती है, उस पर जो ब्याज दर होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास होता है, उस पे जो बैंकों को ब्याज मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो कि इस पॉलिसी में आरबीआई ने अनचेंज रखा है। तो अब चलते हैं लोन की तरफ, मॉरेटोरियम के ऊपर, कि हमें ईएमआई देना पड़ेगा, किसको कितना देना पड़ेगा, या ये 2 साल के लिए आगे बढ़ चुका है, या इसमें क्या क्या अपडेट है। जैसे कि आप जानते थे कि जो मार्च 2019 है, तब 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया था और उसको वापस आगे बढ़ाया था अगस्त 2020 तक। तो वो एक एक्ट था, यानी आरबीआई ने एक्ट निकाला था कि ये भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये भी कहा था ये छुट्टी है, छूट नहीं है। यानी ईएमआई देने के लिए छुट्टी है, छूट नहीं है। यानी इस पे जो भी 6 महीने का ब्याज है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो छुट्टी थी ईएमआई के लिए, और बहुत सारे लोग ईएमआई भर रहे थे। बहुत सारे लोगों की सैलरी रेगुलर चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनमें से भी ईएमआई नहीं भरा था, क्योंकि वो लोग सेविंग करना चाहते हैं। पता नहीं, कुछ मुश्किल वक्त में पैसे लग जाए, इसलिए वो लोग ईएमआई नहीं भर रहे थे। लेकिन हालांकि मुद्दा ये था कि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 6 महीने का। तो अब चूंकि अगस्त खत्म हो रहा है, अगस्त महीना आ चुका है, तो अब आरबीआई ने यहाँ पे ये जो मॉरेटोरियम है उसको एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक रिजोल्यूशन या रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन दिया है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें मेंशन की है कि आप आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो रिस्ट्रक्चरिंग के क्या क्या ऑप्शंस है, ये हम लोग देखेंगे। पहले तो जो लोग ईएमआई नहीं भर रहे थे, उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट तो उन्हें देना था, तो उन्हें क्या इकट्ठा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो मॉरेटोरियम 6 महीने का दिया गया था, उसमें चीज मेंशन थी कि अगर मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि इस 6 महीने का इंटरेस्ट आप एक साथ भर सकते हो, या आप आपका ईएमआई बढ़ा सकते हो, सो दैट वो जो ये है पेंडिंग इंटरेस्ट है वो आप भर सके, या आप आपका टेन्योर यानी जो लोन का पीरियड है वो आप बढ़ा सकते हो। ये बैंक के साथ डिस्कस करके आपको फाइनलाइज करना था। अब अभी का जो रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन दिया है, यानी रिस्ट्रक्चर यानी मॉरेटोरियम नहीं दिया है, यानी ईएमआई की छुट्टी अब आगे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईएमआई की छुट्टी अब आगे नहीं है, लेकिन ये रिस्ट्रक्चरिंग है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, यहाँ पे बैंक ने, आरबीआई ने मेंशन किया है कि रिस्ट्रक्चरिंग, पहले तो अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करना है तो 31 दिसंबर 2020 के पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेबल 90 डेज में होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, ये किसके लिए अवेलेबल है। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या ऑप्शन है ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि ये अवेलेबल या एप्लीकेबल किसके लिए है। ये एप्लीकेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो कोविड-19 से पहले ईएमआई रेगुलर भरते थे, यानी जो डिफॉल्ट नहीं थे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 30 डेज बिफोर ऑफ मार्च 2019 से पहले जो भी रेगुलर ईएमआई जो दे रहे थे, जो डिफॉल्ट नहीं थे, उनको ही ये दिया जाएगा ऑप्शन। और दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑप्शन है बैंक स्टाफ के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी चीज आरबीआई अभी भी चाहती है कि ये वो कुछ रिसर्च करे, देखे, सोचे,
और इसीलिए के मिस्टर केवी कामत के जरिए एक कमेटी बिठाई गई है जो रिसर्च करेगी कि क्या मॉरेटोरियम आगे देना चाहिए, इसका इंडस्ट्री के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या जरूरत होगी, ये उसका रिसर्च करेंगे और अपने गाइडलाइंस या अपनी जो रिसर्च है वो आरबीआई को देंगे और उसके बाद कुछ डिसीजन हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम लोग देखेंगे। अब अगर आप पहले से जो ईएमआई नहीं भर रहे थे तो अब आपको ईएमआई देना पड़ेगा। 6 महीने का पेंडिंग जो भी है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इकट्ठा दे सकते हो या रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। तो रिस्ट्रक्चर देने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप ईएमआई रिड्यूस कर सकते हो। देखिए, इस पहले एक्ट था, अब जो भी रिस्ट्रक्चरिंग दी गई है वो बैंक को डिसीजन मेकर उसमें किया गया है। अब ऑप्शंस क्या क्या है, आप ईएमआई रिड्यूस कर सकते हो या जो पेंडिंग इंटरेस्ट है या और प्रिंसिपल है, दोनों मिला के आपके लोन का जो भी अमाउंट होता है उसे आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो आपके इनकम के अनुसार। ठीक है। दूसरा चीज है, आप अपना टेन्योर बढ़ा सकते हो, यानी लोन का जो पीरियड है वो बढ़ा सकते हो और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हो अगर आपका सैलरी रेगुलर चल रहा है तो। लेकिन जिनका सैलरी इम्पैक्ट हुआ है या जॉब लॉस हुआ है या सैलरी में कुछ कट हुआ है, उनके लिए मोरेटोरियम दिया जा सकता है, ऐसा गाइडलाइंस में कहा गया है। लेकिन लास्ट डिसीजन कौन लेगा? आपका बैंक लेगा। और ये मोरेटोरियम दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 साल के लिए दिया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, उनके लिए आपको बैंक को आपके डॉक्यूमेंट्स वापस दिखाने पड़ेंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको या आपके इनकम को इम्पैक्ट हुआ है, आप रेगुलर ईएमआई नहीं भर सकते हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा या उस चीज के आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन आप तो जानते हो बैंक ऐसा चाहेगी कि आप ईएमआई ना भरें। ये डिपेंड होता है बैंक टू बैंक। जैसे कि आप जानते हो एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स काफी एग्रेसिव होते हैं लोन के बारे में या लोन के रिपेमेंट के बारे में। तो वो देंगे या नहीं देंगे, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप आपकी बैंक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है। और जैसे ही मैंने पहले भी पॉइंट्स बताए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग आपको अगर अप्लाई करना है ये दिसंबर 2020 से पहले करना है और मार्च 2019 के पहले आप डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए हो, यानी आपके रेगुलर अगर ईएमआई जाते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके ईएमआई ड्यूज थे मार्च 2019 से पहले तो शायद ही आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, ये बैंक स्टाफ के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और तीसरी चीज, ये कौन से लोन के लिए एप्लीकेबल है? सभी टाइप्स के लोन के लिए ये एप्लीकेबल है। होम लोन, पर्सनल या जो भी लोन्स है उनके लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेबल है। और ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या आपके सिबिल स्कोर पे, सिबिल पे इफेक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब देखते हैं, जैसे ही ये रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन आया, यानी मॉनिटरियम आपका खत्म हो चुका है, ये सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज है इसमें। ठीक है। लेकिन जो अफेक्टेड है उनके लिए ऑप्शन देने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सच में उनको फायदा होगा या नहीं वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बैंक्स तो आपका है, आपको पता है कि आपका बैंक क्या करेगा। लेकिन जो ज्वेलरी एसोसिएशन है एक, उन्होंने पीआईएल कोर्ट में दाखिल किया है और उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं और उन्होंने कहा है कि अगले 12 महीने हमें ईएमआई नहीं भरना है या हम ईएमआई नहीं भर सकते, हमें टोटल 18 महीने का मोरेटोरियम चाहिए। यानी जो पिछले 6 महीने हैं वो और आगे 12 महीने हमें मोरेटोरियम चाहिए, क्योंकि अभी तक कोविड का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर से गया नहीं है। जो रेगुलर पहले इनकम था वो अभी चल नहीं रहा है। और काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है बैंकों के बारे में कि बैंक ने, जैसे आरबीआई पहले रेट कट कर रहा था, लेकिन उस तरीके से बैंकों ने हमें उसका फायदा नहीं दिया है, रिटेल ग्राहकों को उसका फायदा नहीं दिया है। कैसे? उसके लिए मेरे पास कुछ फैक्ट शीट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि
4 अप्रैल 2019 की पॉलिसी में रेपो रेट था 6% और रिवर्स रेपो रेट था 5.75% और सेविंग अकाउंट पे यानी हम जो पैसे बैंक के पास देते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा था 6.25% और लोन का लगभग हम इसे होम लोन कहते हैं और लोन का अमाउंट बैंक कितना चार्ज करता था 9.84%। तो उसके बाद रेट कट हुआ 6 फरवरी 2020 को और रेपो रेट रिड्यूस हुआ 5.15, रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस हुआ 4.19 और फिर बैंकों ने हमें जो इंटरेस्ट देते थे, हमारे पैसे पे जो ब्याज देते थे या इंटरेस्ट देते थे, वो भी उन्होंने कम किया। कितना? 5.65, यानी उन्होंने भी जो हमें ब्याज देते थे वो कम कर दिया और लोन का जो ब्याज है कम हो गया 9.55। उसके बाद वापस आरबीआई ने 22 मई को रेट कट किया, रेपो रेट किया 4%, रिवर्स रेपो रेट किया 3.3%। तो बैंकों ने भी हम जो पैसे बैंक को देते हैं उस पे ब्याज घटाया और कितना किया 4.25 और जो लोन का इंटरेस्ट था वो कितना किया 9.35। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये है उसमें कि जिस तरीके से आरबीआई ने अपने रेट्स कम किए उस तरीके से बैंक ने सेविंग अकाउंट पे तो कम किए, यानी ब्याज देना तो कम किया, राइट। यहां पे आप देख रहे हो 6% से 4% हो गया, यहां पे लगभग बराबर 2% यहां पे कर दिया। लेकिन रिवर्स रेपो रेट अगर आप देखोगे 5.75 से 3.30 हो गया, यानी कितना हुआ लगभग 2.45 से रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, यानी ब्याज दर 2.45 से कम हुआ। लेकिन हमें यानी रिटेल लोगों को लोन में कितनी छूट मिली? लगभग 0.5%। यहाँ पे 2.4 का इफेक्ट है और यहाँ पे 0.4% का, यानी इनका कहना यह है कि रेगुलर या रिटेलर लोगों को या जनरल पब्लिक को जो लोन में जो बेनिफिट चाहिए था, फायदा चाहिए था, वो तो इन्होंने दिया ही नहीं और इसीलिए बैंक ने हमें इसका फायदा नहीं दिया, तो हमें मॉरेटोरियम चाहिए। और दूसरी चीज और महत्वपूर्ण यह है कि अभी बिजनेस इतने चल नहीं रहे तो हम ईएमआई कैसे भरेंगे? अभी जो हमारे एम्प्लॉयज थे बाहर स्टेट से थे मोस्टली, वो सब चले गए हैं और ऐसा नहीं लगता है कि अभी आने वाले 6 महीनों में या 3-4 महीनों में वो आएंगे। तो हमारा बिजनेस पहले जैसा रेगुलर नहीं हो सकता, तो हम ईएमआई कैसे भर सकते हैं? और अगर एम्प्लॉयज नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए हमें मॉरेटोरियम और आगे 12 महीनों के लिए चाहिए, यानी तब तक हम सक्षम हो जाएंगे हम हमारे ईएमआई भरने के लिए। ये तो दोस्तों पहला केस था, यानी एक केस का नमूना था, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस और भी सामने आएंगे, बहुत सारी न्यूज आएगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मॉरेटोरियम के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चारनेट रेगुलर देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थी मॉरेटोरियम के बारे में न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।